ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा आसिम मुनीर पाकिस्तान की बास्तर शख्सियत है, उन्होंने जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत, उसे पसंद करता हूँ। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में आज जोहराना देंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। जोहराने पर अमरीकी सदर ट्रंप से खसूसी मुलाकात भी होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात और ईरान इसराइल जंग समेत खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत भी होगी। जोहराने में नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस, अमरीकी वज़ीर दिफा और ट्रंप इंतजामिया के दीगर अहम अहदेदारों की शिरकत भी मुतवक्किल है। ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करे, ट्रंप की फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तेहरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आइंदा हफ्ता इंतहाई अहम हो सकता है, इससे पहले बड़ी कार्रवाई हो जाए। मुज़ाकरात के हवाले से अब बहुत देर हो चुकी। ईरान आज बात करना चाहता है, ये बातचीत 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं की? मालूम नहीं इसराइल और ईरान की जंग और कितना अरसे तक चलेगी। ईरान में उतनी दिफाई सलाहियत नहीं कि वो लंबी जंग लड़ सके। अमरीका ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। ईरानी 40 साल से अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत पर ट्रंप इंतजामिया तकसीम। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में आला सतह की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग। जंग में शमूलियत समेत अहम अमूर पर बातचीत। CNN के मुताबिक जंग का बराह रास्त हिस्सा बनने पर मुशीरों के दरमियान इख्तलाफ राय पाई गई। कई मुशीरों ने जंग को ट्रंप के विजन अमरीका फर्स्ट के खिलाफ करार दिया। ट्रंप सुन ले, हथियार नहीं डालेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का सख्त जवाब। सरकारी टीवी पर खिताब में आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा, अमरीका ने हमला किया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की हिदायत। बोले, इसराइल को इसकी बड़ी गलती की सजा जरूर मिलेगी। ट्रंप की धमकियां में ज़बान ईरान को कबूल नहीं। जो ईरान की तारीख जानते हैं उन्हें मालूम है हम धमकियों से नहीं झुकते। अमरीका ने फौजी मुदाखलत की तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। ईरानी कौम इज्जत के साथ जीना चाहती है, गुलामी कबूल नहीं। सेहूनी हुकूमत ने अपने इक़दामात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी अवाम अपने शहीदों का लहू नहीं भूलेंगे। मुसल्लत करदा जंग या अमन कबूल नहीं करेंगे। कौमी यकजहती से हर बहरान पर काबू पाएंगे, ईरानी सदर का आज़म। मसूद पज़ेश्कियान ने काबीना को हदायत जारी कर दी। कहा, अवाम साथ खड़े हों तो कोई खतरा मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें हर कदम कौमी इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाना होगा। ईरानी सदर ने पड़ोसी ममालिक की हमायत पर शुक्रिया अदा किया। कतर को ईरानी सदर पज़ेश्कियान का ख़त मौसूल। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर का पैगाम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी को भेजा गया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने ख़त के मंदरजात नहीं बताए। ईरानी मिसाइलों की लहर सफाक इसराइल के लिए कहर बन गई। ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 10वीं लहर। ईरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। सहूनी आयरन डोम ईरानी मिसाइलों के आगे फ्लॉप। ईरान का 5वां इसराइली F-35 मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने तबरेज़ परवाज करने वाले इसराइली जंगी तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाया। सरहदी हदूद के खिलाफ वर्जी पर इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। ईरानी मीडिया ने ड्रोन की वीडियो जारी कर दी। ईरान दिफाई निज़ाम ने इस्फहान में इसराइली हर्मस ड्रोन मार गिराया। ईरान ने मोसाद के मजीद 5 एजेंट पकड़ लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। हूसियों ने इसराइल से जंग में ईरान की हिमायत का ऐलान कर दिया। जंगी जनूनी इसराइल की ईरान के खिलाफ खोली जा रही है। सेहूनी फौज का सेंट्रीफ्यूज की पैदावार और असलहे की तैयारी के मकामात को निशाना बनाने का दावा। कर्ज में पयाम में एयरपोर्ट के करीब हमला। इसराइली फौज के मुताबिक जंगी तैयारों ने मगरबी ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 25 लड़ाका तैयारों की 40 से ज्यादा मिसाइल स्टोरेज पर बमबारी। इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर भी हमला। इसराइली फौज के मुताबिक 5 रोज में ईरान में 1100 अहदाफ को टारगेट किया गया। अमरीका ईरान इसराइल जंग की आग भड़काने का ख्वाहिशमंद 30 फौजी तैयारे यूरोप भिजवा दिए। तैयारों में बेशतर फौजी टैंकर तैयारे शामिल। अमरीकी बहरी भी मशरिक़ वुस्ता की जानिब रवां दवां, जबकि इंतहाई खुफिया और इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होने वाला
डूम्सडे तैयारा भी वाशिंगटन पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारा एटमी धमाकों और बरकी मकनातीसी हमलों से महफूज रहने के लिए तैयार किया गया। इंतहाई संगीन आलमी या कौमी बहरानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि दुनिया तबाही से सिर्फ चंद मिलीमीटर दूर है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर रोजाना इसराइली हमले दुनिया को तबाही के दहाने पर ले आए। आजकल जो सूरत हाल है ख़ित्ते में ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की है। बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं। आलमी ममालिक हैं, उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये न सिर्फ ख़ित्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है बल्कि आलमी अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान पर इसराइली हमलों को खुली जारहियत करार दिया। आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंग रुकवाने का मुतालबा। काबीना से खिताब में कहा, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान ने हर सतह पर इसराइली हमले की मजम्मत की। गज़ा में जुल्म जारी है, आलमी ज़मीर कब जागेगा? रूसी सदर और इमाराती हम मनसब मोहम्मद बिन जायद में टेलीफोनिक राबता। पुतिन का इसराइल ईरान तनाज़ा फौरी ख़त्म करने पर जोर। रूसी सदर ने एक बार सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ कहते हैं कि अमरीका इसराइल की फ़ौजी मदद से बाज रहे। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी मुदाखलत से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बिगड़ सकती है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जुल्म में हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। तुर्क सदर उर्दवान का दो टोक पैगाम। कहा, ईरान को अपनी दिफा का पूरा हक हासिल है। इसराइल की गुंडागर्दी के खिलाफ ईरान का रद्द-ए-अमल जायज़ है। ईरान का दिफाई इक़दाम कानूनी, फितरी और जायज़ है। नेतन्याहू खित्ते की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। गज़ा में नस्ल कुशी की जा रही है। तीसरे मुल्क की मुदाखलत पर जंग पूरे खित्ते में फैलेगी, ईरान की वार्निंग। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, हमें यकीन है हमारे हमसाया ममालिक अमरीका को हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ईरान रूस समेत तमाम ममालिक से राबते में है। सफारतकारी ख़त्म नहीं होती मगर अमरीका पर एतमाद नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अली बहरीनी कहते हैं, अमरीका पर वाज़े कर दिया, जंग में शामिल हुआ तो सख्त जवाब देंगे। ईरान पर इसराइली हमले इंसानियत की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका इस जुर्म में बराबर का शरीक है। सच बोलने पर अमरीकी फौज का कर्नल फारग। पेंटागन ने अमरीकी कर्नल नेथन मैकमर्क को ओहदे से हटा दिया। अमरीकी कर्नल ने सोशल मीडिया पर इसराइली बर्बरियत को बेनकाब किया था। कहा, अमरीका गजा में नस्ल कुशी पर इसराइल की मुआमनत कर रहा है। वाशिंगटन इसराइल की प्रॉक्सी की हैसियत इख्तियार कर चुका है। व्हाट्सएप डेटा इसराइल को पहुंचा रहा है, ईरान का दावा। शहरियों से व्हाट्सएप डिलीट करने की अपील। कहा, अपने मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप जैसी आलमी मैसेजिंग ऐप्स को हटा दें, इनकी निजी मालूमात गैर महफूज हो सकती हैं। व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। जंग से खौफजदा इसराइली कश्तियों के जरिए मुल्क से फरार होने लगे। इसराइली अखबार के मुताबिक फ़ज़ाई हदूद बंद और परवाज़ें मुअत्तल होने के बाद इसराइली शहरी कश्तियों के जरिए मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। फेसबुक पर कायम ग्रुप्स में सैकड़ों इसराइली समुद्री रास्ते से निकलने की मनसूबाबंदी करने लगे। इसराइल ने इंसानियत को शर्मा दिया। गजा में खुराक मरकज़ पर टैंक और मशीन गन से फायरिंग, 70 फ़लस्तीनी शहीद, 221 जख्मी। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। शहदा और जख्मियों की मुंतकिली के लिए एम्बुलेंस की अदम दस्तियाबी। शहरियों ने गाड़ियों, रिक्शों और गधा गाड़ियों पर जख्मियों को मुंतकिल किया। ईरान में फंसे हम वतनों की वापसी। पीआईए की पहली खसूसी परवाज अशकाबाद से इस्लामाबाद पहुंच गई। परवाज में 107 मुसाफिर वापस पहुंचे। ईरानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने की वजह से ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी ज़मीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे थे।
ईरान इसराइल जंग ने तेल की कीमतों को आग लगा दी। आलमी मंदी में तेल की कीमत में 4% इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75.19 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी इजाफे से $76.71 फी बैरल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों के नाम मुस्बत पैगाम, ज़राई टैक्स ना लगाने का ऐलान। काबीना से खिताब में कहा, IMF को बता दिया था ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे, खुशी है उन्होंने बात मान ली। वज़ीर आज़म की दुनिया में पाकिस्तान का बेहतरीन मौक़िफ़ पेश करने पर बिलावल भुट्टो की भी तारीफ। बोले, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में सफारती वफ़द ने बेहतरीन काम किया। जहां भी सोलराइजेशन हो रही है रफली 46% इंपोर्टेड कंपोनेंट है। ये जो 46% के ऊपर 18% लगता है, वो एक एडिशनल इजाफी बोझ था अफाम तफहीम से जो हमने तय किया है कि इस साल के लिए हम 18 नहीं, इसको 10% हो गई है। जो यूनिवर्सिटी सिंध की हैं उनका जो एलोकेशन थी वो रिड्यूस होकर तकरीबन 2.6 हो गई है। तो मैं अपने साथियों को जिन्होंने अपनी तकरीरों का रीअश्योर कर रहा हूं कि इट विल बी रिस्टोर्ड टू दी ओरिजिनल फिगर ऑफ 4.7 बिलियन। हुकूमत ने सोलर पैनल्स पर पीपल्स पार्टी का मुतालबा मान लिया। टैक्स की शरह 18 से कम करके 10% करने का फैसला। इसहाकडार ने कहा, सिंध हुकूमत के तरक्याती मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के फंड्स बढ़ाए जाएंगे। डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक है। पीपल्स पार्टी का सोलर पैनल्स पर टैक्स में कमी का खैर मकदम। सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा, हमारी ख्वाहिश थी सोलर पैनल्स पर टैक्स सिर्फ 5% तक होता। सोलराइजेशन से मुतालिक कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ भी दे दी। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को हल कर लिया गया। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत से अभी भी दरख्वास्त है, बजट के बाद कमेटी बनाई जाए। सोलराइजेशन को मज़ीद सस्ता करने के लिए हुकूमत एक पॉलिसी बनाए। जो सोलर का 18% लगाया गया तो 10% पे ले आए हैं। हम चाहते थे कि कम से कम उसको 5% पे रखा जाए। ये एक कमेटी बिठाएं जो बैठ के इसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए तजावीज़ दे, ताकि एक्चुअल इफेक्टिव जो कॉस्ट है ऑफ सोलराइजेशन वो और भी हम कम कर सके। उमर अयूब ने बजट के अताद शुमार को गुमराह कुन करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने अवाम पर करोड़ों रुपए के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए। इस बजट से पाकिस्तान में मजीद महंगाई आएगी। फाइनेंस के हवाले से कई गलतियां की गई। हुकूमत बजट का ऐलान अवाम में करते तो उनका हशर कर दें। अरबों रुपए के मामले पर चेयरमैन FPR ने गलती तस्लीम की। पीपल्स पार्टी संजीदा है, PTI से मिलकर जिद्दोजहद करे। असद कैसर बोले, हमारे लीडर के केसेस 2 साल से चल रहे हैं, रिकॉर्ड अदालत पेश नहीं किया जा रहा, हीले बहाने किए जा रहे हैं। अदालत अगर इंसाफ नहीं देती तो हम कहां जाएं? बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। चेयरमैन सेनेट अभी तक प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे। तारीख आईनी जिम्मेदारी तर्क करने वाले जजेस को बरी नहीं करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में अदलिया से मुतालिक अहम फैसला। लिखा, तारीख उन लोगों को याद रखती है जो उसूल के दिफा में साबित कदम रहे। जजेस का फर्ज है अपनी सफ़ों में मुलाकात के ताकत के सामने हथियार डालने वालों को निशानदही करें। अंदर से तनकीद आइन की वफादारी से जुड़ी है, बेवफाई नहीं। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। जजेस को दयानतदारी और जुर्रत के साथ काम करना है। जजेस को अंदरूनी और बैरूनी तमाम तजावुज़ात का मुकाबला करना है। जजेस को छोटे कलील मुद्दती फ़वाइद के लालच का शिकार नहीं होना। BAP को नशिस्तें मिली, आप कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद को भी मिले। जस्टिस अमीनुद्दीन के सलमान अकरम राजा के दलाइल पर रिमार्क्स। आईनी बेंच पर मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, BAP ने इलेक्शन तो बाकी मुल्क से लड़ा था, 6 लोग तो पार्लियामेंट में PTI के ही बैठे थे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, क्या इन 6 लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें मांगी? सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इन 6 लोगों को PTI का नहीं माना, हमें भी पार्टी नहीं माना तो हाईकोर्ट गया। समाअत कल तक मुलतवी।